हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन पढ़ा था। ठीक है, जहां से आपने ज्ञात किया था कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर करता है। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा था प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो भी आपने आर बराबर वी अपान आई से धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध या डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। आर इक्वल टू वी अपान आई इसका मान होता है। ठीक, मात्रक ओम है। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत चालकता। ध्यान दीजिए, वैद्युत चालकता क्या होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। तो देखो G से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 1/R। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से व्यक्त करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G, स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल G से है। G इक्वल टू आ जाएगा 1/R। देखो, जिस चालक का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक, जिनका प्रतिरोध ज्यादा उनकी कंडक्टिविटी कम, चालकता कम होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हमें दिया जाए कि आपके पास लिखा हो कापर है, ठीक, सिल्वर है, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सभी चालक पदार्थ है, बढ़िया भी चालक है। अगर आ जाए इनकी चालकता का बढ़ता क्रम बताओ। ठीक, तो इनकी चालकता का एक बढ़ता क्रम पूछा जाए तो सबसे कम चालकता आयरन की होती है, उससे ज्यादा चालकता होती है एल्यूमिनियम की, उससे ज्यादा कापर की और सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर की। चालकता का यह बढ़ता क्रम है। ठीक, सबसे ज्यादा चालकता सिल्वर की, उससे कम कापर की, उससे कम एल्यूमिनियम की, सबसे कम किसकी है, आयरन की। अगर इसी में पूछ दिया जाता कि प्रतिरोध का बढ़ता क्रम बताओ, तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा आयरन लगाता है, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम कापर, सबसे कम प्रतिरोध कौन लगाता है, सिल्वर। जो सबसे कम प्रतिरोध लगाएगा उसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहेंगे। इसे G से व्यक्त करेंगे। G इक्वल टू 1/R। देखो, आप G का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। G का विमीय सूत्र निकालना चाहे 1/R का कल पढ़ा था। R का विमीय सूत्र था Mn2 T-3 A-2 था कि नहीं। इसको सबको ऊपर कर दें तो हो जाएगा M-1 L-2 T3 E2। ये विमीय सूत्र हो गया। और इसका मात्रक देख लो, यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट इसकी आएगी 1/R। R का मात्रक ओम होता है, तो 1/ओम, प्रति ओम। प्रति ओम को लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या ऐसे लिख देना ऐसे ओम इनवर्स। ठीक, इसका मात्रक हो गया। भाई ओम नीचे रखेंगे तो ओम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। और ये राशि भी प्रतिरोध अदिश है, तो ये भी आपकी जो क्वांटिटी है ये अदिश ही होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, ध्यान रखना, जब चालकता की बात आ जाए तो इनकी चालकता का बढ़ता क्रम ये है। ठीक, कापर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनकी चालकता का बढ़ता क्रम ये लिखा गया है। यहां पर आप परिभाषा समझ लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन छोटा सा बता देते हैं। जैसे कहा जाए एक चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, इसकी चालकता ज्ञात करो। इसकी चालकता ज्ञात करो। क्या लिखा आपके पास, प्रतिरोध R का मान 20 ओम, चालकता G पूछी गई है। क्या सूत्र आपने पढ़ा G का, बोलो। G इक्वल टू
1/r। r का मान कितना 20 भाग कर देंगे 0.05 मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स चालकता निकाला। ठीक, प्रतिरोध का उल्टा कर दो चालकता निकाला। यहाँ पर ये हमने लिख दिया, तो यहाँ पर आप ध्यान देना का मतलब CuAgAlFe की चालकता का कौन सा क्रम हमने लिखा है का, ये बढ़ता क्रम है। तो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है तो सबसे कम चालकता वाले पहले, उससे ज्यादा के बाद, उससे ज्यादा उसके बाद, सबसे ज्यादा उसके बाद, तो ये आपकी वैद्युत चालकता हो जाएगी। इसके बाद देखो चालकता, हमारे पास जो चालक हमें जरूरत पड़ते हैं, हमें उच्च चालकता वाले चालकों की ही आवश्यकता पड़ती है। हम कुछ ऐसा करें कि उनकी चालकता बढ़ जाए। देखो चालकता को घटाया बढ़ाया जा सकता है, कैसे? प्रतिरोध को घटा बढ़ा के। किसी चालक की चालकता अगर घटानी बढ़ानी है तो आप प्रतिरोध को कम ज्यादा करके चालकता को बदल सकते हैं। ठीक, प्रतिरोध को कम कर लो चालकता बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोध कम करने के उपाय है कि आप मोटा तार ले लो। ठीक, मोटा तार लेने के साथ साथ कोई भी चालक को मोटा तार ले लो, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तार की लंबाई थोड़ा कम ले लो। ठीक, अब जैसे हमें निश्चित दूरी तक तार चाहिए तो फिर लंबाई तो हमें लेनी पड़ेगी, तो तार की मोटाई घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो प्रतिरोध कम ज्यादा हो सकता है। टेम्परेचर को आप क्या कर दें, टेम्परेचर को सामान्य रखें या कम करें। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रतिरोध कम होगा, चालकता बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये तो बात हुई चालकता की। इसके बाद आप पढ़ेंगे, देखो इसको ध्यान रखना काम की है। इसके बाद आप पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। प्रमुख रहेगा कि जिस प्रकार 10th में डिफिनेशन पढ़ते हैं वैसे नहीं, इसकी डिफिनेशन कुछ अलग प्रकार से पढ़ो और सूत्र वैसे ही आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस। ठीक, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध लिख सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा इसको लिखा जा सकता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सब लोग जानते हैं रो बराबर आर अपान सूत्र, आर अपान एल होता है। लेकिन आप समझिए जरा कि विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कैसे करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात से, E/G। ठीक, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा E/G। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ही लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J, ठीक है, के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, रो, इसे रो से प्रदर्शित करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी रो है, हमने ओम बना दिया है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और रो इक्वल टू आप निकालेंगे तो जिस प्रकार से परिभाषा है उसके अनुसार रो का सूत्र आना चाहिए E/G। रो बराबर आपका क्या आएगा E/G। ठीक,
ये तो हुआ किसी चालक में जब धारा प्रवाहित हुई तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो लगा और उसी बिंदु के परिता जो उस बिंदु पर धारा घनत्व है, इसका जो रेशियो आएगा वो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगर ऐसा हो कि चालक की लंबाई L हो और परीक्षित क्षेत्रफल A हो, कोई हमारे पास चालक हो, ठीक, ये जिससे ये चालक है और इसकी लेंथ जो है कितनी ले लें, L ले लें, और इसका परीक्षित क्षेत्रफल क्या ले लें, A ले लें, और इसमें I करंट फ्लो करें तो इसके सिरों पर B विभवांतर उत्पन्न हो जाए। ठीक, यदि L लंबाई तथा A परीक्षित क्षेत्रफल वाले चालक के सिरों पर B विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो तो आप लोग जानते हैं कि E बराबर V/N होता है, विभवांतर बटे लंबाई दूरी, और J बराबर I/A होता है। तो आप क्या करेंगे, E के स्थान पर रख सकते हैं V/L और J के स्थान पर रख सकते हैं I/A। तो वहां से जो आगे निकल कर आएगा उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि L लंबाई तथा A परीक्षित क्षेत्रफल वाले चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो तो E का सूत्र क्या है, E बराबर आपका होता है V/L तथा J बराबर क्या होता है I/A होता है कि भाई। E का फार्मूला क्या है V/L और J का फार्मूला क्या है I/A। अब E और J दोनों के मान यहाँ पे रख दें, ठीक, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा E के स्थान पे आप रख देंगे V/L और J के स्थान पे रख देंगे I/E रखेंगे। तो देखो क्या बदल कर आएगा, रो बराबर आएगा V/I इंटू A/L। देखो ये आएगा भाई, A ऊपर चला जाएगा, V/I L नीचे रह जाएगा, V/I इंटू A/L, और V विभवांतर है, I क्या है धारा, विभवांतर बटे धारा को आप कहते हैं प्रतिरोध। तो रो बराबर आपका बन जाएगा RA/L, चूंकि विभवांतर V/I जो है प्रतिरोध R के इक्वल होता है। तो रो बराबर आपका क्या हो गया RA/L। R क्या है प्रतिरोध, A परीक्षित क्षेत्रफल और L क्या है लंबाई। ठीक, ये तो बात हुई विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक, अच्छा बताओ विशिष्ट प्रतिरोध की यहाँ से परिभाषा भी हो सकती है। यदि L बराबर 1 मीटर हो, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो बराबर R हो जाएगा। इसका मतलब एकांक लंबाई तथा एकांक परीक्षित क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो लिख भी सकते हैं इसमें, देखो यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कामा L बराबर 1 मीटर तो आपका रो बराबर क्या हो जाएगा R, यहाँ एक रख देंगे, अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक परीक्षित क्षेत्रफल वाले चालक का अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक परीक्षित क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, का प्रतिरोध एकांक लंबाई तथा एकांक परीक्षित क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है।
ठीक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एकांक लंबाई था एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से भी डिफिनेशन दी जा सकती है। अगर कभी आपसे पूछे विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनेशन बताओ तो रो बराबर आर अपान एल सूत्र लिख लो, एल और ए के मान एक एक कर लो, यहाँ से भी डिफिनेशन आपकी बन जाएगी। एकांक लंबाई का एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, अच्छा इसके बाद अब आपको बताने हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विभेद सूत्र क्या है, कैसी राशि तो राशि तो अदिश है। मात्रक क्या है, मात्रक प्रतिरोध का ओम हो गया, ए का मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एल का क्या हो गया मीटर। तो इसका जब मात्रक निकालोगे तो ओम मीटर निकल आएगा। ठीक, और ये राशि भी आपकी कैसी होगी, आदेश। ठीक है, कैसी राशि होगी, आदेश। ध्यान दीजिए, मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक क्या निकल कर आएगा, रो बराबर आर अपान एल, तो मात्रक हो जाएगा आर का मात्रक ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर, एक मीटर मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या निकलेगा, विमीय सूत्र देख लीजिए, विमीय सूत्र इसका आएगा ओम का भी पढ़ा था ml2 t माइनस 3 a माइनस कितना ml2 t माइनस 2 t माइनस 3 a माइनस 2 और मीटर की और साथ में जुड़ जाएगी तो इसकी भी हो जाएगी ml3 t माइनस 3 a माइनस 2 और ये भी राशि आपकी कैसी होगी, आदेश। इसके अलग है ये सब, इनका केवल इनमें परिमाण होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी आपकी क्वांटिटी जो होगी इसके अलग ही रहेगी। ठीक, अब और देखिए, आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध ना चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ना परिच्छेद क्षेत्रफल निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक का एक लक्षण है, चालक का एक गुण है जो केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध ना लंबाई पर निर्भर करता है ना क्षेत्रफल पर, केवल चालक के ताप पर निर्भर करता है। ठीक, या विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है जो केवल टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है या टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यहाँ लिख देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है जो केवल ताप पर निर्भर करता है, जो केवल ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर कम हो जाता है। लेकिन ये कहो कि चालक की लंबाई घटा बढ़ा दे, जैसे तो ये फार्मूला तो ऐसा कह रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा, लंबाई कम करोगे ये बढ़ जाएगा, ये लंबाई बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि क्षेत्रफल और लंबाई पर ये निर्भर ही नहीं करता। ठीक, एक छोटे से पदार्थ का टुकड़ा ले लो उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध, और एक बड़े पदार्थ का टुकड़ा ले लो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, अगर पदार्थ दोनों एक ही हैं तो दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध जो होंगे वो बराबर होंगे, समान विशिष्ट प्रतिरोध होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई विशिष्ट प्रतिरोध की। आगे आपको बताएंगे कि प्रतिरोध टेम्परेचर पर किस समीकरण के अनुसार निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध टेम्परेचर पर किस समीकरण के अनुसार निर्भर करता है, ये बताया जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसके बाद जैसे आपने प्रतिरोध पढ़ा और प्रतिरोध के साथ में पढ़ा वैद्युत चालकता, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे और विशिष्ट प्रतिरोध के साथ में पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। ठीक, तो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विशिष्ट चालकता, स्पेसिफाइड कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता क्या है, बिल्कुल वैसे ही कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि विशिष्ट
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, सिग्मा और अगर आप यहां से निकालेंगे, निकल कर आएगा 1/ρ। सिग्मा और क्या निकल कर आएगा? 1/ρ। सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। देखिए इसका विमीय सूत्र आप क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र देख लीजिए। विमीय सूत्र किसका? सिग्मा का। तो सिग्मा का विमीय सूत्र निकालेंगे तो 1/ρ का विमीय सूत्र रखेंगे ml3 t-3 a-2। क्या निकल कर आ जाएगा? m-1 l-3 t3 a2। ठीक है, t3 a2 ये इसका विमीय सूत्र है। और मात्रक देख लो, रो का मात्रक क्या पढ़ा? रो का मात्रक पढ़ा आप लोगों ने कि ओम मीटर। तो रो का मात्रक क्या पढ़ा? ओम मीटर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम मीटर इनवर्स, एक ही साथ में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स, उल्टा हो जाएगा। और ये भी आपकी जो राशि है ये स्केलर है, अदिश राशि होती है। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करेंगे। सिग्मा का विमीय सूत्र m-1 l-3 t3 a2 है। मात्रक ओम मीटर इनवर्स है और राशि कैसी है? अदिश है। यहां पर आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? विशिष्ट चालकता कौन है? सिग्मा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई। या धारा घनत्व क्या है? जे। तो विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध पूछ दिया जाता है। तो देखो आप लोग ने पढ़ाया है रो बराबर सिग्मा बराबर 1/ρ, और रो अभी हमने पढ़ाया था। रो बराबर क्या पढ़ा? E/J। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि रो बराबर क्या है? E/J वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व अनुपात। रो का मान यहाँ रख दें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/E/J। क्या निकल कर आ जाएगा? J ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा बराबर हो जाएगा J/E। यहां से J बराबर हो जाएगा सिग्मा E। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। J वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा E वेक्टर। यह आपका धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध है, यहां पर ध्यान रखना। यह धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। जब कभी पूछा जाए धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध निकालिए तो आपको ये निकालना है J बराबर सिग्मा E। ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, या कहते हैं सिद्ध कीजिए J बराबर सिग्मा E, J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। सिग्मा बराबर लेना है 1/ρ, रो बराबर चूंकि हम जानते हैं रो और E/J, रो का मान रख लेंगे E/J तो J/E, J बराबर आपका निकल आएगा सिग्मा E। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट चालकता हो गई और विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच संबंध हो गया। देखो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करने वाली इक्वेशन क्या है। ठीक है।